गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग फिर से आ गए हैं थर्ड डिस्कशन की तरफ। ETS 3 में गैसेस स्टेट आया हुआ था, ठीक है। चैप्टर 5 NCERT स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसेस की स्टडी करते हैं, तो हम गैसेस स्टेट नाम देते हैं इसको। तो गाइस आई होप कि सबका अच्छा हुआ होगा पेपर, और जिनका नहीं अच्छा हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं। जैसे मैंने कहा, आपको हर 15 दिन मिलेगा आपको अपने आप को चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कोई किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग निराश होकर अगला टेस्ट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो देखिए बाबू यार, अभी पूरा आपका पूरा साल बचा हुआ है, ठीक है। तो आप 15 दिनों में क्या करते हो ना, वही संडे को आपको जो अल्टरनेट संडे टेस्ट हो रहे हैं, हर 15 दिन पे आपको पता चल जाएगा आपने 15 दिनों में किया क्या है, ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है एक आइडियल गैस है जिसमें PV इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। तो जैसे ही PV इक्वल टू कांस्टेंट बोला, आपके दिमाग में आना चाहिए था, अच्छा ये तो बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है बाबू, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर गैस तो कांस्टेंट हुआ, कौन घटेगा बढ़ेगा, P और V बढ़ेगा घटेगा। हम वेरिएबिलिटी 3 में चेक करते हैं, PVT। तो बॉयल्स लॉ है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटा रहे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। ओके, इन अ क्लोज फ्लास्क ऑफ लीटर, कुछ भी वॉल्यूम हो, 1 ग्राम ऑफ H2 इज हीटेड फ्रॉम 300 to 600 केल्विन। ध्यान से देखिए इस बात को, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, 300 केल्विन से लेकर के 600 केल्विन तक। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। तो पहली बात, क्लोज फ्लास्क बोल दिया, तो वॉल्यूम क्या है बाबू, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कौन सा लॉ होता है जो P और T के रिलेशन को बताता है, मुझे बताइए, गेल-लुसैक लॉ। तो देखिए कौन कौन सी चीजें इसमें क्या नॉट करेक्ट पूछा है, तो पहले करेक्ट वाला ढूंढ लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। द रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की गैसेस की बढ़ेगी। तो वो पहले अगर धीरे धीरे टकरा रहे थे, अब बहुत तेजी से टकराएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि रेट कोलिजन का बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीज, ये देखिए ये भी सही है। यानी कि एक बात बताओ, अगर एक किसी भी चैम्बर में, एक किसी भी कंटेनर में अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर क्या हम उसमें हीट ज़्यादा कर दे, प्रेशर ज़्यादा कर दे, कुछ भी कर दे, तो क्या उसका मोल बदल जाएगा। पहले 10 मॉलिक्यूल थे तो अभी भी कितने ही होंगे, 10 मॉलिक्यूल होंगे। सिंपल सी बात है, जब तक आप इसमें अलग से कोई गैस ना डालो तब तक मोल्स में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो आप प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, टेम्परेचर कुछ सब कुछ भी करो, अगर क्लोज कंटेनर है तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे बाबू, कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ये गलत दिया हुआ है। फिर एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज, हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ओके, यानी कि ऑप्शन क्या जाएगा बाबू इसका, सी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द प्रेशर इज हाफ एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। देखिए यानी कि प्रेशर भी वेरिएबल, टेम्परेचर को भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी। तो ऐसा हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, P1V1 अपॉन T1, दिस इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। देखिए तो प्रेशर हाफ हो जा रहा है, यानी कि पहले P रहा होगा, अब क्या हो गया, P/2। उसके बाद टेम्परेचर डबल हो जा रहा है, यानी कि पहले T रहा होगा, अब क्या हो जाएगा 2T। और वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम वही पूछ रहा है कि पहले अगर V है तो अब कितना होगा फाइनल, यानी कि V2 पूछ रहा है बाबू, ठीक है। क्या करें, तो ये इनिशियल वैल्यूज है और ये क्या है, फाइनल वैल्यू रखते हैं। तो PV अपॉन T, दिस इज इक्वल टू P/2, ओके। और V तो हमको पता लगाना है, एंड 2T, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। P कटा P से, T कटा T से, तो हमें क्या मिला, V इज इक्वल टू V2/4, दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। आंसर ए। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तेज थोड़ा जा रहा है, तो पॉज करके बाद में देख लीजिएगा, पीछे करके, थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रहेगी ना तो अच्छा रहेगा। ओके, ओके।
क्या बोल रहा है, 2 सील्ड कंटेनर्स ऑफ द सेम कैपेसिटी, ओके, एंड एट द सेम टेम्परेचर आर फिल्ड विथ 44 ग्राम ऑफ H2 गैस इन वन एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 इन अदर. इफ द प्रेशर ऑफ CO2 इज 1 atm इन अदर, द P ऑफ H2 इन इट्स कंटेनर विल बी. ध्यान से देखिए इस बात को, पेन चेंज कर लें थोड़ा सा, कहाँ गया, ओके चलिए अभी आएगा यही. ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल इन. अब देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ का मतलब टेम्परेचर क्या हो बाबू, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट. ऐसा कोई भी प्रोसेस, ध्यान से देखिए सुनिए, मैंने बताया था बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, गै-लुसैक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना. तो एक बात मुझे बताइए कि अगर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कोई भी प्रोसेस, जिस प्रोसेस या कोई भी केमिकल रिएक्शन जिस दौरान पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते क्या है, बताइए आप लोग बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना. आइसोथर्मल, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक. याद आ रहा है, तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन कौन सा कंडीशन होगा, आइसोथर्मल. दैट इज ऑप्शन सी, इजी. If 2 moles of an ideal gas at 546 Kelvin occupies volume 44.8 liter, then pressure must be. ध्यान से देखें, if 2 moles of ideal gas, तो n की वैल्यू क्या दे दिया है, 2 मोल, टेम्परेचर कितना दिया है बाबू 546, वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रहा है 44.8 लीटर, तो प्रेशर पूछ रहा है. तो बताइए ऐसा कौन सा रिलेशन जो PV/Tn को जोड़ता है, तो आपको सबको पता है PV इज इक्वल टू nRT. तो पूछा क्या है प्रेशर, तो क्या हो जाएगा nRT/V, सीधा सीधा लगा सकते हैं हम लोग, तो nRT/V, ओके. इफ वॉल्यूम कंटेनिंग गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ, ध्यान से देखें इस बात को, if volume containing gas is compressed to half, how many moles of gas remain, how many moles of the gas remain in the vessel. देखिए मतलब अगर पहले कोई भी कंटेनर है उसमें पिस्टन लगा हुआ है, मान लो 4 लीटर कंटेनर है, उसको आपने दबा के 2 लीटर कर दिया, हाफ कर दिया पहले का. तो एक बात बताइए, भी मैंने पहले बताया है मोल्स में कोई दिक्कत आएगी क्या, मोल्स बढ़ेगा या घटेगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे घटेंगे, नहीं ना, उसमें होल तो है नहीं कि आपने दबाया तो फटाक से निकल गए सब मॉलिक्यूल्स बाहर. तो इस बात को समझिए कि जब हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ में कोई परिवर्तन करेंगे, मोल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी. यानी कि क्या होगा, सेम. मोल्स गैस का क्या रहेगा बाबू, सेम, ऑप्शन सी. If 2 moles of an ideal gas at 246 Kelvin occupy a volume of 44.8 liter, then pressure must be. फिर वही कौन सा फॉर्मूला, देखिए n दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर आपको निकालना, P इज इक्वल टू nRT/V, ओके. नेक्स्ट, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया था कि STP क्या होता है, कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो. देखिए ध्यान से मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर देता हूं. 2 चीजें होती हैं STP. STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो इसमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन, और प्रेशर क्या होता है बाबू 1 atm, ठीक है. उसके बाद आता है NTP. NTP में बताइए टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर कहते हैं, और प्रेशर कितना ही रहेगा 1 atm. 1 atm को और क्या बोलते हैं हम लोग, 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg. तो देखिए इसमें अब ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल में कहीं आपको 298 दिख रहा है क्या, लेकिन देखिए 273 केल्विन एंड 760 mm, यही हमको मोस्ट एब्सोल्यूट करेक्ट लग रहा है. देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर सटीक ना मिले तो आपको क्या चुनना है, उसमें से जो सबसे ज्यादा सही आपको लग रहा हो. तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा. नेक्स्ट, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. प्रेशर क्या बोल रहा है बाबू, कांस्टेंट. प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन सैंपल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस विल बी डबल्ड. कह रहा है कि वॉल्यूम पहले V है, बाद में कितना हो जा रहा है 2V. प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ यानी कि आपको V और T के बीच में
वेरिएशन चेक करना है, तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 कितना दिया हुआ बाबू 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्या करें बताइए, क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? ठीक है, तो मैं क्या करूं, T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2, कोई दिक्कत? T1 कितना दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, V1 कितना दिया हुआ है V, और T2 कितना, यही तो पता करना है। V2 कितना हो जाएगा 2V, तो V कैंसिल, तो TV आपको T2 कितना मिल जाएगा बाबू 254 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपने डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ था। देखिए अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हो उसमें पुट करना हो वैल्यू, तो आपको क्या है उसमें केल्विन रखना होता है, लेकिन अगर रेशियो है तो आप इसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने इसको केल्विन में चेंज करके रखा होगा उसका आंसर आया होगा 527 केल्विन, लेकिन यहाँ 527 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ध्यान से रखेंगे। तो फिर केल्विन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेल्सियस में, तो आंसर देखिए कितना आ रहा है 254 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ओके, ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस गैस वॉज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स वॉल्यूम। ध्यान से देखें इस बात को, पहले कितना था बाबू, तो देखो हाफ इट्स वॉल्यूम कर दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि पहले V/2 था, टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट इट बी हीटेड सो दैट इट ऑक्यूपाई द ओरिजिनल वॉल्यूम, फिर से अपना पहला वाला वॉल्यूम पा जाए, यानी कि V हो जाए। तो V2 से V करने के लिए टेम्परेचर कितना किया जाए, सीधी सी बात, क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तो आंसर दूसरा आ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए ओके, तो क्या बोला है, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ, तो T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2। T1 कितना दिया हुआ बाबू 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसे कितना कर लें 300 केल्विन, या सेल्सियस में रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा 300 केल्विन अपॉन V1 कितना हो जाएगा, V1 V/2, 2 ऊपर जाएगा तो 600 जाएगा, ठीक है, अभी देख लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ करते हैं 300 अपॉन V/2, दिस इज इक्वल टू V2 कितना है T2 कितना है बाबू, T2 तो निकालना है हमको, V2 कितना है V कैंसिल आउट, यानी T2 कितना मिल गया आपको 600 केल्विन। 600 केल्विन कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो 600 केल्विन का मतलब क्या होता है, कितना सेल्सियस 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैसे करेंगे, 273 माइनस कर दीजिए इसमें से। नेक्स्ट, करेक्ट गैस इक्वेशन इज, तो P1 देखिए ध्यान से, इसमें भी कई लोगों ने 5-6 मिनट लगा दिया होगा, तो देखिए ध्यान से, हमको पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 कंबाइंड गैस स्टेट, ठीक है। ये वाला देखिए, इसको हम अगर इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2 V2, दिस इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, बस चेक करना था कौन सा सही है, खत्म। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। अब ध्यान से देखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है बाबू nRT, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इतना नंबर ऑफ मोल पूछा है, तो n क्या हो जाएगा PV/RT। P कितना दिया हुआ है 1, तो V कितना दिया हुआ है 0.224 अपॉन R कितना दिया है बाबू, R कितना दिया हुआ है, कहाँ गया R, अब लीटर, ये लीटर में है, ATM में, तो R की वैल्यू क्या रखेंगे 0.0821 लीटर ATM वाला, इनटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 273। करिए इसको सॉल्व, कैसे करेंगे भाई, डिवाइड तो करना पड़ेगा, खुद ही करना है कि नहीं करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.224 अपॉन, इसे लिख दें इसे हम 0.08 ले लें, 273 ले लें, डिवाइड करिए अच्छे से, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.1, ठीक है, 72 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्लोप बिटवीन PV एंड P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस बात को ध्यान रखें जल्दी से, मुझे बताएं कि PV और P कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ में PV क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि कैसा ग्राफ मिलेगा PV का, सीधा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और उसका स्लोप कितना होगा बाबू 0। मैंने कहा था चिल्ला के आपसे कि स्लोप ऑफ एनी कांस्टेंट ग्राफ इज 0। नेक्स्ट, विच कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ में देखिए PV कौन सा ग्राफ है, ये आइसोथर्म, याद आ रहा है, PV ग्राफ आइसोथर्म मिलता था, इसे नाम क्या देते थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
लॉग पी लॉग वी, कोई दिक्कत? पीवी और पी का कांस्टेंट जो पीछे वाला क्वेश्चन था, अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो पक्का उसका स्लोप क्या होगा? 0। तो पीवी का या तो ऐसे मिलेगा या तो ऐसे, दोनों में से एक ही सही होगा। तो ये सही है। मैंने बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, या वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। लीनियरली नहीं होता है, आइसोथर्म बनता है एक, ठीक है। नेक्स्ट, A curve drawn at constant temperature is called an isotherm. This shows the relationship between, तो आइसोथर्म किसके किसके बीच का रिलेशन शो करता है? P and V। ध्यान से, for an ideal gas, ये क्वेश्चन देखिए, तो फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी कि देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? एनआरटी। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर यानी कि एन अपॉन वी कह रहा है, एन अपॉन वी क्या हो जाएगा बताओ मुझे? एन अपॉन वी पी बाई आर टी। ठीक, करेक्ट कर लेंगे, कहीं अगर आंसर की में गलत दिया होगा तो पी बाई आर टी आंसर होगा। Which of the following diagram correctly describe the behavior of a fixed mass and of an ideal gas? तो इसमें आपको बस बताना है कौन सा ग्राफ सही है, हाँ ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। तो पहला देखिए P, ध्यान से देखेंगे P और V का ग्राफ। PV ग्राफ कैसा मिलता है बाबू? इसमें करेक्ट कौन सा है? PV ग्राफ कैसा मिलता है मैंने बताया अभी, ऐसे मिलता है कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। P और T का ग्राफ कैसे मिलता है? यहां पे देखें P और T का ग्राफ, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। कौन सा लॉ है बताइए? गेल-लुसैक लॉ। तो ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि इसे कैसा होना चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था। और PV और P के बीच ग्राफ कैसे मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, तो ये भी गलत। और V और T के बीच ग्राफ यही मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ये सही है। नेक्स्ट, इफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेंसिटी, बताइए अगर आप गैस को हीट कर रहे हो प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो अगर आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा मुझे बताइए? मुझे बताइए आपके पास कौन सा इक्वेशन है? ध्यान से देखें, इफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप गैस को हीट कर रहे हो तो एक बात बताओ, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? घटेगी। यानी कि अगर गैस को हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर जो डेंसिटी क्या होगा बाबू? वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस इफ प्रेशर इज रेड्यूस्ड टू हाफ, ध्यान से देखें इस बात को, अगर प्रेशर को हम क्या कर दे रहे हैं? हाफ, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज 2 times, देन द वॉल्यूम वुड बिकम। ध्यान से देखिए फिर उस टाइप का क्वेश्चन कि P पहले दिया है, V दिया है, T, P कितना हो जा रहा है? P/2 हो जा रहा है। वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? ये भी 2 टाइम बढ़ जा रहा है, यानी कि 2T हो जा रहा है। तो V यानी कि V2 आपको फाइंड करना है, तो PV/T दिस इज इक्वल टू P/2, और V कितना दिया हुआ है यही फाइंड करना है, ये 2T, तो कितना आ जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट, the pressure of a gas having 2 moles in 44.8 liter vessel at 540 Kelvin is, ध्यान से देखें, ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे कराया मैंने, एकदम सेम कर लीजिएगा। 300 ml of a gas at 27 डिग्री सेल्सियस is cooled, इस बार देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 300 ml of a gas यानी कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 300 ml, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, या तो 273 प्लस 27 दैट इज 300 केल्विन। कूल्ड मतलब टेम्परेचर कम किया गया, यानी टेम्परेचर 2 कितना कर दिया गया? -3 डिग्री सेल्सियस। तो 273 -3 कर दें तो 270 कूल किया गया है ना बाबू। तो पहले 300 केल्विन था, अब कितना कर दिया गया? 270 केल्विन। कांस्टेंट प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो फाइनल वॉल्यूम, तो हमको पता है कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो क्या लिखते हैं? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो V1 कितना है? 300, T1 कितना है बाबू? 300, और V2 कितना है? V2 पता करना है क्या? T2 कितना है? 270, बताइए, यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया? 270 ml। कोई दिक्कत किसी को? Which one of the following will give a linear plot at constant pressure? तो कांस्टेंट प्रेशर पे लीनियर प्लॉट कौन देगा? तो कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान से देखें इस बात को, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यानी कि इनका ग्राफ जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? लीनियर मिलेगा। द टेम्परेचर ऑफ 20 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वॉज, देखिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लास्ट में
कई लोग इसे 20 कर दिए होंगे। द टेम्परेचर ऑफ 20 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वाज इंक्रीज फ्रॉम, यानी कि वॉल्यूम पहले कितना था 20 लीटर, ठीक है ना। V2 नहीं पता, T1 कितना दिया हुआ है 10 केल्विन, T2 कितना दिया हुआ है 30 केल्विन। तो फिर वही बात, कांस्टेंट प्रेशर तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 कितना 20, T1 कितना 10, V2 कितना बाबू, यही तो ये भी निकालना पड़ेगा, T2 कितना 30, तो कितना हो जाएगा V2 इज इक्वल टू, बताइए V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 60 लीटर। तो पूछा है चेंज इन वॉल्यूम, तो पहले 60, पहले कितना था 20, तो 60 माइनस 20 यानी कितना आंसर आएगा 40 लीटर। ध्यान से देखें, समझें, पॉज करके। 2 वेसल्स ऑफ कंटेनिंग गैसेस, देखिए ये क्वेश्चन आ गया था आपको पार्शियल प्रेशर का है, तो उसी से हम डिस्कस कर देंगे, एक आध क्वेश्चन तो भाई होता है ना थोड़ा सा। तो इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट T टेम्परेचर 3 टाइम्स द प्रेशर, देखिए ध्यान से, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस पॉइंट बिकम्स 3 टाइम, वॉल्यूम 3 गुना बढ़ गया, तो टेम्परेचर क्या हुआ कांस्टेंट, तो कौन सा लॉ, देखिए ध्यान से, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर टेम्परेचर क्या है बाबू कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो कह रहे हैं वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा दिए तो प्रेशर क्या हो जाएगा 3 गुना घट जाएगा, यानी कि P/3, ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिंपल। Next, at constant temperature on increasing the pressure of a gas by 5%, 5%, देखिए ध्यान से, यहाँ 5% होगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको कितने अच्छे से बताया था। तो एक्चुअल में क्या होता है, क्या है, देखिए ध्यान से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो पहले क्या था, प्रेशर कितना था, मान लो P, बाद में कितना हो गया P प्लस 5% ऑफ P, यानी कि 5P अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 105P/100, या तो लिख सकते हैं 1.05P, ठीक है। तो कह रहा है वॉल्यूम का क्या होगा, तो पहले वॉल्यूम मान लो V रहा होगा, तो V2 क्या होगा, यही पूछ रहा है। मैंने कहा था आपको, पढ़ा होगा आपने फ्रैक्शनल चेंज वो क्या होता है V/V, याद रहा फिजिक्स में पढ़ा आपने, अगर परसेंटेज पूछ दे तो 100 कर देना, तो डेल्टा V क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन V इनिशियल इंटू 100, तो V फाइनल कितना है बताइए, हाँ V फाइनल कितना है बताओ, V फाइनल पता करना है, V इनिशियल कितना है V, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट इंक्रीज प्रेशर ऑफ गैस बाय इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय अपॉन V कर दें इंटू 100। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अब क्या किया जाए, तो देखिए वॉल्यूम और प्रेशर एक साथ साथ चलते हैं, तो सारे तीनों वैल्यू रखिए, V फाइनल, V इनिशियल, V, क्या मिल जाएगा आपको प्रेशर, तो आंसर क्या जाएगा इसका 4.76, मैं बता रखा है नोट्स में है आपके। At NTP, sample of equal volumes of chlorine and oxygen is taken. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम, जब इक्वल वॉल्यूम बोल दिया तो धड़ल्ले से आपको दिमाग में आना चाहिए इक्वल वॉल्यूम यानी कि एवोगाड्रो लॉ, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर वॉल्यूम इक्वल बोल दिया कोई भी गैस हो तो क्या होगा कांस्टेंट, 1:1। नेक्स्ट, in a closed flask of 5 liter 1 gram of H2 is heated from 300 to 600 Kelvin, which option is not correct। तो वही देखिए उस टाइप का क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज लिख रहा है, नहीं होगा, यही गलत है, बाकी सब क्या है सही। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो द रेशियो, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी बॉयल्स लॉ, तो PV इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ना, रेशियो थोड़ी ना, ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो ये नहीं होगा, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम थोड़ी होगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, देखिए PV इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, इफ P, V, M, T एंड R आर द प्रेशर वॉल्यूम, देखिए ध्यान से, डेंसिटी का मैंने क्या रटवाया था, PM अपॉन RT याद है आप लोगों को, मैंने कहा था ना PM अपॉन RT, डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे आया था जानना है क्या, ठीक है बता देते हैं। देखिए हमको पता है कि PV इक्वल टू क्या होता है NRT,
और पी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एन को क्या लिखते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट RT, ठीक है, कोई दिक्कत, इसे लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन MV RT, वॉल्यूम अपॉन ये वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DRT बाई M, या तो D इज इक्वल टू PM बाई RT, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए ये भी क्वेश्चन था, बता रहे ये फिर मोल कांस्टेंट में बताया जाएगा आपको। द वैल्यू ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट, अब ध्यान से देखिए मैंने आपको कितनी वैल्यूज बताई है, आर की वैल्यू कितनी बताई है बाबू, पहली वैल्यू क्या थी, आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तीसरी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और लास्ट में बताया था मैंने अर्ग में 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल। तो देखिए इसमें कौन सा सही लग रहा है, 2 के आसपास, मैंने बताया था नियर अबाउट 1.8 होता है, 1.98 होता है। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत किसी को, सारी चीज़ें वही हैं जो आप पढ़े हुए हो, जो आएगा जो आता है विश्वास रखें और बस प्रोसीजर को फॉलो करें एकदम अच्छे से बिना भटके हुए इधर उधर। तो 32 ग्राम ऑफ O2 है, 2 ग्राम ऑफ H2 है, 28 ग्राम ऑफ N2HCl को पाई सेपरेटली अ वॉल्यूम ऑफ, तो दो सेपरेटली पूछा हुआ है, तो बताइए कैसे करेंगे इसको। तो क्या किया जाए, देखिए ध्यान से, थर्टी ग्राम ऑफ O2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 32 अपॉन 32, दिस इज इक्वल टू कितना मोल, 1 मोल। 2 ग्राम ऑफ H2 यानी कि बाबू क्या, 2 अपॉन 2 कितना मोल, 1 मोल। 28 ग्राम ऑफ N2 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 28 अपॉन 28 कितना हो गया, 1 मोल। तो हमको पता है कि किसी कोई भी गैस जो आइडियल गैस है 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर P, टेम्परेचर T एंड गैस कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो नंबर ऑफ क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर यानी कि N अपॉन V कितना हो जाएगा, P बाई RT। क्लोज्ड वेसल्स कंटेन, देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, द क्लोज्ड वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट प्रेशर ऑफ 5 ppm। ध्यान से देखिए P प्रेशर P है, इफ नाइट्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें कई लोग को डाउट होता है, देखिए ध्यान से, एक सिस्टम है जिसमें 2 तरह के, एक नाइट्रोजन है गैस और एक ऑक्सीजन है, तो इन दोनों की वजह से प्रेशर कितना है, P, तो एक गैस की वजह से कितना होगा, P/2, इसकी वजह से कितना होगा, P/2। तो अगर एक को हटा देंगे, कह रहा है इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड, अगर इसको हटा दोगे बाबू तो कौन बचेगा, ऑक्सीजन, तो प्रेशर कितना बचा, P/2 ना, 2 की वजह से प्रेशर P है, तो एक की वजह से कितना होगा, P/2। मैंने कहा था आपको पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन द गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस आर केप्ट इन सेपरेट कंटेनर्स एट द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम इक्वल है, देन मासेस ऑफ 2 गैसेस से, मास कैसे सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ 2 गैसेस सिमिलर, 2 कैसे, ये कौन सा पॉसिबल है। ध्यान से देखिए, इक्वल वॉल्यूम है तो क्या पॉसिबल क्या लग रहा है, कौन सा लॉ, जैसे इक्वल वॉल्यूम बोला तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कह दिया हुआ है, तो 2 गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, व्हेन एयर इज ब्लोन टू बैलून प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ इंक्रीजेस, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया तो कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। यहाँ पे कह रहा है कि तुम अगर मुंह से अगर गुब्बारा फुला रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर ए। द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, देखिए ध्यान से, ये सब डिस्कस हो जाए क्लास में ऑर्गेनिक के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। चलिए, तो कोई बात नहीं, बहुत आसान पेपर था, फिर से आसान आता भी है हर जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं है, बस अपना पढ़िए, नोट्स पढ़िए, किताब पढ़िए, जो सीट दी जा रही है वो करिए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।